तो यारो ये बात तो आप भी मानते हो कि मॉन्स्टर वर्स में अभी तक जितने भी मॉन्स्टर दिखाए गए हैं, गॉडजिला उन सभी से ज्यादा पावरफुल है और उन्हें हरा भी चुका है। और यार सच में इतने बड़े मॉन्स्टर को हराना कोई आसान बात तो नहीं है। बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सर्टर एक ऐसा पावरफुल फायर डीमन है जो कि मॉन्स्टर वर्स में दिखाए गए गॉडजिला को भी हरा सकता है। बट यार यहाँ पे सर्टर को मॉन्स्टर वर्स वाले गॉडजिला के साथ में कंपेयर करना बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि यार जहाँ पे मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला 400 फीट्स का है, वहीं पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए सर्टर की साइज 1000 फीट से भी ज्यादा है। तो इसीलिए इस बैटल को फेयर बनाने के लिए हम आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सर्टर को गॉडजिला अर्थ के साथ में कंपेयर करेंगे। अब अगर आप में से कोई गॉडजिला अर्थ को नहीं जानता तो ये गॉडजिला का काफी पावरफुल वर्जन है और इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इन दोनों की ओरिजिन, पावर और एबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गॉडजिला अर्थ से। तो यार देखो यहाँ पे गॉडजिला अर्थ गॉडजिला का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन माना जाता है, जो कि हमें गॉडजिला प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर्स और उसके सीक्वल्स में देखने को मिला था। अब इस वाले गॉडजिला की स्टोरी 1999 से शुरू होती है, जहाँ पे डिफरेंट मॉन्स्टर्स अर्थ पे आकर डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, जैसा कि हमें 2014 वाली गॉडजिला मूवी में देखने को मिला था। बट यहाँ पे गॉडजिला अर्थ लेजेंडरी गॉडजिला की तरह उन्हें रोकता नहीं है, बल्कि उन मॉन्स्टर का साथ देता है और अर्थ में रह रहे ह्यूमंस को काफी परेशान कर देता है। और फिर इन मॉन्स्टर्स से तंग आकर ह्यूमंस अर्थ को छोड़ देते हैं और इसी वजह से वो एक नए प्लेनेट की खोज में चले जाते हैं जो कि अर्थ की तरह हो। पर 20 लाख साल स्पेस में गुजारने पर भी उन्हें ऐसा प्लेनेट नहीं मिलता जो कि अर्थ की तरह हो। इसीलिए वो वर्म होल्स के थ्रू वापस से अपने प्लेनेट में जाते हैं। जब वो वापस से प्लेनेट अर्थ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर 10,000 साल से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था और 10,000 साल हाइबरनेट और इवॉल्व करने की वजह से गॉडजिला अर्थ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। और साथ ही गॉडजिला ने अर्थ के एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया था। समय के साथ अर्थ के अकॉर्डिंग वहाँ के जीवों को बदलना पड़ता है, बट यहाँ पे गॉडजिला अर्थ ने तो पूरी पृथ्वी के एनवायरनमेंट को ही अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया था और इसीलिए इस वाले गॉडजिला को गॉडजिला अर्थ कहा जाता है। बट यहाँ पे जो ये गॉडजिला अर्थ है ये कोई एनिमल नहीं है, बल्कि इस वाले गॉडजिला को अर्थ ने ही यहाँ की प्लांट लाइफ और सॉलिड मेटल से बनाया है। और गॉडजिला अर्थ यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को हरा के बन गया था किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। और जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि 10,000 साल इवॉल्व करने की वजह से गॉडजिला की पावर्स और एबिलिटीज बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। उसका साइज भी 300 मीटर्स यानी कि 984 फीट्स हो गया था और इतनी बड़ी मैसिव बॉडी की वजह से गॉडजिला का वेट अराउंड 1 लाख टन से भी ज्यादा का है, जिसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हिला नहीं पाते। इस पर अर्थ बेस्ड किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होता। वैसे गॉडजिला को हार्म करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गॉडजिला अर्थ अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है, जिसे कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि गॉडजिला अर्थ नियरली एक इनविंसिबल बीइंग है। बट इसके अलावा भी गॉडजिला के पास और भी बहुत सारी एबिलिटीज आती है, जिनमें सबसे पहले आती है गॉडजिला की ऑसिलेटरी वेव। और ये तब निकलती है जब गॉडजिला अर्थ रोर करता है और इतनी पावरफुल होती है कि ये रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। और इसी के साथ गॉडजिला अर्थ के पास भी एटॉमिक ब्रेथ है, जो कि किसी भी नॉर्मल गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करके गॉडजिला अर्थ ने कैसे एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि पूरी अर्थ को तबाह कर सकता था। और अपनी टेल को स्पीड ऑफ साउंड से मूव करके गॉडजिला अर्थ प्लाज्मा कटर नाम का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है, जो कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और इसी के साथ गॉडजिला अर्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्योर हीट में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा कर सकता है। और ऐसी पावर हमने शायद मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला के पास भी देखी थी, जब वो बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हुआ था। बट यहाँ पे गॉडजिला अर्थ का सामना जिस मॉन्स्टर से होने वाला है वो भी कम पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो है मुस्फलहाइम का सबसे पावरफुल फायर डीमन, जिसे कि एसगार्डियन गॉड्स भी पंगा नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पे सर्टर मुस्फलहाइम या फिर हेल का रूलर है। वो एक फायर डीमन है जो कि एसगार्ड में आने वाले रैग्नारॉक के लिए जिम्मेवार था। और इसीलिए ओडिन और सर्टर का सामना हुआ, जहाँ पे ओडिन ने सर्टर को हरा के उसका पावर सोर्स यानी कि इटर्नल फ्लेम उससे छीन लिया। और इसी वजह से थॉर रैग्नारॉक की स्टार्टिंग में हम सर्टर के एक वीक वर्जन को देखते हैं, जो कि थॉर के सामने था। बट सर्टर का ये वीक वर्जन भी थॉर को अच्छी खासी टक्कर दे पाया था। जब मूवी के एंड में लोकी ने सर्टर के क्राउन को इटर्नल फ्लेम में डाला तो वहाँ पे सर्टर अपनी फुल फॉर्म में आ गया। और वहाँ पे सर्टर की हाइट लिटरली 1000 फीट से भी ज्यादा थी। सर्टर एक फायर डीमन है और इसी वजह से उसके पास आती है फायरोकाइनेसिस की एबिलिटी। वो इमॉर्टल है और उसकी स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि उसने हल्क को एक चींटी की तरफ फेंक दिया था। थॉर भी उससे टक्कर नहीं ले पाया और हेला जो कि अनबीटेबल लग रही थी, उसे तो सर्टर ने जान से ही मार दिया। सर्टर के पास अपनी ट्यूबलाइट स्वॉर्ड भी है, जिसके साइज और शेप को वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। और ये इतनी पावरफुल है कि इसने एसगार्ड के पैलेस को चीज बटर की तरह काट दिया था। और फिर
और इसके बाद सर्टर ने अपने एक ही अटैक से पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे सर्टर की कोई मेजर वीकनेस तो नहीं है, बट हाँ अगर सर्टर के क्राउन को उसके हेड से अलग कर दे तो हाँ ऐसे में सर्टर को हराया जा सकता है। बाकी तरीकों से सर्टर को हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो इमॉर्टल है। तो ये तो हमने जान ली इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज, बट क्या हो अगर ये दोनों जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स एक दूसरे का हमने सामना करेंगे तो कौन जीतेगा, चलिए जानते हैं। तो देखो यारो, यहाँ पे सबसे पहले इस बैटल में जो चीज मैटर करेगी वो होगी साइज। और यहाँ पे हम जानते हैं कि गॉडजिला अर्थ 984 फीट से भी ज्यादा का है और वहीं पे सर्टर के वीएफएक्स आर्टिस्ट ने सर्टर की फाइनल हाइट 1000 फीट से भी ज्यादा बताई थी, यानी कि ये दोनों साइज में ऑलमोस्ट बराबर ही है। एंड अगर हम बात करते हैं इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी की तो यहाँ पे सर्टर काफी ड्यूरेबल है। हालांकि नेक्रोस्वॉर्ड का उस पे कोई असर नहीं हुआ एंड यहाँ तक कि थॉर और हल्क के अटैक्स का भी उस पे कोई असर नहीं हुआ, बट वहीं पे दूसरी ओर गॉडजिला अर्थ के सामने न्यूक्लियर अटैक्स भी बेअसर हो जाते हैं। बट यहाँ पे गॉडजिला अर्थ के पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सकता है जिसे कि डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बिना उसे डिस्ट्रॉय किए तुम गॉडजिला को छू भी नहीं सकते। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सर्टर के फायर बेस्ड अटैक गॉडजिला की शील्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ अगर यहाँ पे सर्टर अपने ट्यूलाइट स्वॉर्ड का यूज करेगा तो वो मे बी गॉडजिला की शील्ड को ब्रेक कर देगा, बट यार अगर सर्टर ने ये कर भी दिया फिर भी उसे ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि गॉडजिला अर्थ की मेटालिक बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि सर्टर का हर कोई अटैक उस पे बेअसर हो जाएगा। और यहाँ पे सर्टर के पास गिन के 1 या 2 एबिलिटीज ही हमने देखी है, बट वहीं दूसरी ओर गॉडजिला अर्थ के पास बहुत सारी एबिलिटीज है, जैसे कि गॉडजिला अर्थ अपनी ऑसिलेटरी वेव का यूज कर सकता है। हालांकि उसका सर्टर पे कोई असर नहीं होगा, बट हाँ गॉडजिला के पास अपना प्लाज्मा कटर अटैक भी है जो कि सर्टर को काफी ज्यादा हार्म कर देगा। और अगर यहाँ पे एक बार गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज किया तो वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में डाल देगा सर्टर को, क्योंकि एक तो सर्टर क्लियर टारगेट होगा एटॉमिक ब्रेथ के लिए और इतनी पावरफुल अटैक को रेजिस्ट कर पाना कोई बच्चों का काम तो नहीं है। बट हाँ सर्टर भी कोई बच्चा तो नहीं है, वो भी अपने ट्यूलाइट स्वॉर्ड अपने हेलफायर अटैक्स से गॉडजिला अर्थ को काफी दिक्कत में डाल देगा। बट यार अगर यहाँ पे एक बार गॉडजिला अर्थ ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला के हेड पे अटैक किया और उसके क्राउन को सर्टर से अलग कर दिया तो यहाँ पे सर्टर नॉकआउट हो जाएगा। अब हाँ ऐसी बात भी नहीं है कि कोई भी एरागर आके सर्टर के क्राउन को उससे अलग कर देगा। ये करने के लिए तुम्हारा पावरफुल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ यहाँ पे गॉडजिला अर्थ उतना पावरफुल तो है ही, बट फिर भी यार ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है गॉडजिला अर्थ वर्सेस सर्टर की बैटल में कौन जीतेगा? आप भी अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।